जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने हरिवल्लभ भक्तों में अक्रूर जी तक देखा। आज आते हैं परम भक्त श्री सुदामा जी। श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। वो ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया। सोचो, भगवान श्री कृष्ण के मित्र और घर में एक सेर भर आटा तक नहीं था। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप आकर स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। तो पत्नी की बात सुनकर उन्होंने कहा, हाँ अवश्य, हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारिकापुरी को चले जाइए, उनके सुंदर रूप का दर्शन कराइए और जो कुछ भी मिले उससे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, परंतु इसमें सातों लोगों में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया कि सुदामा ने इसीलिए मित्रता की थी। ये सुनकर सुशीला ने कहा, श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता है क्या? आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना ना कीजिएगा। और तो उन्होंने जब ऐसे वचन सुनाए तब प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का स्मरण हो आया और वो अपने प्रिय मित्र से मिलने चले। मार्ग में आनंद से पग पर झूमते हुए वे द्वारकापुरी आए। उनके नेत्र श्री कृष्ण की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक न दे, इसलिए सुदामा जी मन में डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी ने राजद्वार लांघ कर राजभवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु के दर्शन की तीव्र अभिलाषा ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा रही हो। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वो प्रेमवश कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे और फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। कुछ देर तक वो दोनों मित्र परस्पर गले लगाकर इस प्रकार मिले रहे कि मानो दोनों का शरीर एक हो गया हो। इतने में भगवान को सुदामा जी की दुर्बलता का स्मरण हो आया। सोचा कि मेरे गाढ़ आलिंगन से भी इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इतने दुर्बल थे सुदामा जी। इधर सुदामा जी को भी अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा अस्थि पंजर कोमल श्रीअंग श्री कृष्ण को कहीं चुभ ना रहा हो। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान के संकेत से श्री रुक्मिणी जी सोने की झारी में जलने आई। भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से सुदामा जी के चरण धोए और उन्हें शैया पर पधराया। फिर उस समय की चर्चा लगाई जब दोनों उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र में बंधे चिवड़ा की छोटी सी पोटली को बगल में छुपाए हुए थे। भगवान ने पोटली खींच ली और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल ली। उसके बाद दूसरी ओर ली और उस प्रेमोपहार का स्वाद पाकर भगवान अति प्रसन्न हो गए और तीसरी मुट्ठी लेना ही चाहते थे कि श्री रुक्मिणी